जैसे इस किसान भाई ने एक एक सिस्टम किया है, जैसे इसमें लगा दिया कि घास नहीं होगा तो इसकी घास की लेबर खत्म होगी। उसके बाद पानी डालने के लिए ड्रिप सिस्टम लगा दिया, ड्रिप सिस्टम वाली सिस्टम खत्म, मतलब पानी डालना ही नहीं है तो हमारे पौधे को एक एक प्रॉपर पानी मिलेगा। बीमारी का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, पहले ही लैब टेस्ट करवा दी। और उसके बाद मार्केटिंग के लिए खुद ने खुद का चैनल बना दिया और ज़मीन खुद की है, खुद पौधे तैयार करता है, तो आप सोचो कितना पैसा कमाता है। अगर आपके पास ज़मीन कम है और अब ज़्यादा मुनाफा मुनाफा कमाना चाहते हो, जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरीके से ज़मीन घटती जा रही है, लेकिन हमें इनकम डबल चाहिए, तो हम आज आपको बताएंगे कि पौधे लगाते हैं। जैसे किसान पहले बागवानी करता था, उसी तरीके से एक किसान क्या कर रहा है, यहाँ पर पोली हाउस के अंदर, एक पोली हाउस के अंदर 1 लाख पौधे तैयार कर रहा है और उनसे लगभग आपको बताएं कि 20 से 30 लाख रुपए सालाना कमा रहा है एक पोली हाउस के अंदर। कुछ खेती में हटके करना होगा तभी हमें फायदा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आप पूरी आपको जानकारी देंगे कि आप 10 एकड़ के अंदर जो खर्चा लगाते हो वो एक एकड़ के अंदर खर्चा लगाइए और उससे 3 गुनी ज्यादा इनकम लीजिए। ये पीछे देख रहे हो, ये एक पोली हाउस के अंदर लगभग 1 लाख पौधे हैं, 1 एकड़ का ये पोली हाउस है। हर साल 1 लाख पौधे तैयार करता है और पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पंजाब, राजस्थान और अलग अलग स्टेट के अंदर ये पौधे भेजे जाते हैं। पौधे तैयार करने के बाद किसानों को भेजा जाता है, उसको सब्सिडी दी जाती है। तो आप किस तरीके से, पहले हमारे जहाँ पे बाग होते थे, किसान बाग की खेती करता है, उसी तरीके से आप हमारे पीछे देख रहे हो ये यहाँ पर किन्नू के, मौसमी, माल्टा, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है। 1 लाख पौधे का अगर हमें 20 रुपये हम बचाते हैं एक पौधे से, तो हमारे साल के अंदर 20 लाख रुपए हो गए। जैसे किसान देख सकते हो यहाँ पर माल्टा, मौसमी, किन्नू की वैरायटी यहाँ पर तैयार करता है अच्छी क्वालिटी की। किस तरीके से तैयार करता है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, किसान ने क्या किया है, अगर हमें सबसे पहले लेबर बचानी है और जमीन के अंदर कम खर्चा लगाना है, जैसे अगर आप लेबर में लगा दिया हमने और जमीन हमारे पास है नहीं, लेकिन कम जमीन में ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो हमें पानी की भी बचत करनी होगी, लाइट की भी बचत करनी होगी, तो उसके बाद जो हमारी कॉस्ट है उसको भी कम करना होगा। जैसे देखिए किसान ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ड्रिप ड्रिप सिस्टम की हुई है। इससे क्या होगा, जैसे 1 लाख पौधे हैं तो 1 लाख पौधे को एक बंदा आराम से 1 घंटे के अंदर पानी दे देगा। लेकिन उसी तरीके से अगर आप बाल्टी से, कोई मग से, किसी तरीके से देते हो तो हमारे पौधे रह जाते हैं, पानी के बगैर पौधे भी रह जाएंगे। उसके बाद लेबर ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और पौधों को उस तरीके से पानी नहीं मिलेगा जिस तरीके से ये किसान दे रहा है। तो दोस्तों हम ये बोल रहे हैं कि खेती के अंदर जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें बदलाव करना होगा। तो आप नर्सरी लगा सकते हो। नर्सरी दो तरीके की होती है, कि एक नर्सरी होती है कि आप उसमें सभी पौधे रखो, जैसे फूल के है, फल फ्रूट है, या अलग अलग वैरायटी। लेकिन किसान ने क्या किया हो, यहाँ पर 3 चीज़ों की वैरायटी तैयार की हुई है, जैसे माल्टा, किन्नू और मौसमी, और साथ में इसार सफेदा। तो ये 1-1 लाख पौधे तैयार करते हैं। आपको बता देते हैं 4 लाख पौधे हर साल तैयार किए जाते हैं और किसानों के पास वो भेजे जाते हैं, जहाँ पर बाग लगाए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के जो पौधे हैं यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है, आपको बता देते हैं भी किस तरीके से होते हैं। जैसे देख सकते हो, किसान ने पूरा एकड़ के अंदर ये पोली हाउस लगाया, और पोली हाउस में क्या है कि देखो यहाँ पर लगभग ये लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैट है, मैट में क्या है कि मिट्टी हमारी जो है वो नीचे रह गई है। इससे क्या होगा कि निमोटोड है वो नहीं आएगी। निमोटोड का मतलब है, अगर एक बार जमीन के अंदर निमोटोड आ गई तो वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कोई भी अगर हम बल्ब देते हैं, और मतलब इंसान को चढ़ाया जाता है, तो उसमें पूरी जांच की जाती है, सब चीज़ एक एक चीज़ की जाती है। उसी तरीके से हमारी खेती है, खेती में भी एक एक चीज़ का, अगर आप यहाँ से जैसे किसी नर्सरी से पौधे लेके आते हो और पौधों में जैसे मिट्टी के अंदर निमोटोड है, वो हमारे खेत में पहुंच गई, तो हमारे जो बाग है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे अमरूद का बाग है बिल्कुल खत्म हो जाता है, या फिर कोई बीमारी आ जाती है, वो क्या होती है कि कुछ तो हमारे मिट्टी के अंदर होती है और कुछ जो पीछे से हमारी मिट्टी हम जहाँ से लेके आते हैं वहाँ पे होती है। लेकिन किसान ने क्या किया हो, यहाँ पर जब पौधे तैयार किए जाते हैं तो एक एक मिट्टी चेक की जाती है। जिस एकड़ से जहाँ से मिट्टी उठाई जाती है वहाँ का सैंपल लेके, अगर उसमें कुछ बीमारी नहीं है, उसके बाद इस गमलों के अंदर डाली जाती है, पौधों के अंदर डाली जाती है, फिर इसके अंदर तैयार की जाते हैं। और 1 साल नहीं 2 साल लगते हैं हर पौधे के। ये जो हमारे पीछे देख रहे हो, ये किन्नू, मौसमी, माल्टा, मतलब 3 तरीके के ये हमारे पौधे हैं और तीनों 2-2 साल के हैं। और ये भी आपको बता देते हैं कि एक एक पौधे की यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी आपको। जैसे अगर कोई किसान यहाँ पे यहाँ से लेके जाता है 1 एकड़ के लिए, तो पौधे अगर आप सब्सिडी लेते हो तो आपके पौधे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो सब्सिडी हरियाणा सरकार आपके खाते में डालेगी। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस तरीके से, जैसे किसान ने खेती भी की हुई है, लेकिन उसके साथ क्या किया कि नर्सरी लगा दी। नर्सरी से क्या होगा, किसानों का भी फायदा है और जो किसान यहाँ पर कर रहा है तो उसका भी फायदा है। इस पोलिया उसके अंदर लगभग लाख पौधे तो होंगे, क्योंकि देख सकते हो हरा भरा, मतलब प्रॉपर 1 एकड़ का मतलब पोलिया हाउस है, और इसमें आप पौधे देख सकते हो कितने हैं।
और पौधे की क्वालिटी देखिए। और यहाँ पर लगभग मैंने भी अभी कभी भी नहीं देखा कि पौधे को इतनी मिट्टी मिली हो। छोटा इतना पॉलीथीन होता है, लेकिन किसान ने देख लो 5 से 7 kg की मिट्टी इसके अंदर डाली है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जड़ भी ज़्यादा होगी। जड़ ज़्यादा होगी तो अगर दूसरी जगह आप लगाते हो तो हमारा पौधा भी जल्दी चलेगा, मरने की संभावना कम है। तो इस तरीके से देखते हो एक एक चीज़ की सावधानी की है। और पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन है, इसके अंदर मिट्टी है, वो लैब से टेस्ट होने के बाद भी इसमें नेमाटोड या कुछ ऐसी बीमारी ना हो जो यहाँ से जाए तो हमारे दूसरे किसान के यहाँ पे मिट्टी में कोई बीमारी ना जाए। तो ये भी हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि आप देखते हो कि अगर कहीं से हम पौधे लगाते हैं तो वहाँ से बीमारी आ जाती है। निमोटोड नहीं, कोई अलग भी बीमारी होती है, वो भी हमारे खेत के अंदर आ जाती है। आपको बताएं ये पौधा 2 साल का है दोस्तों। अगर ये 3 साल का जब हमारा पौधा का तो हमें फ्रूट देना शुरू कर देगा। और ये पौधा आपको बताएं इसमें कलम चढ़ाई हुई है। कलम का मतलब क्या है कि जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है इसको पहले देसी तैयार किया जाता है, सीड ले से तैयार किया जाता है। और जो हमारे देश की जो मिट्टी है या फिर हमारा देश का पौधा या कुछ भी है उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ज़मीन से वो अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत स्पीड लेगा। लेकिन ऊपर क्या है कि ये अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लगा दिया तो हमारे नीचे से शक्ति लेने की भी अच्छी होगी और फ्रूट की भी वो अच्छी होगी। तो इसमें क्या है, नीचे वाले में बीमारी नहीं आएगी और ऊपर फ्रूट ज़्यादा देगा, तो हमारा डबल फायदा हो गया। इसलिए हमें कलम चढ़ानी चाहिए। कलम का फायदा ये है, पहले क्या होता था कि हम बीज लगाया और वो कर दिया, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े झाड़ हो जाते हैं लेकिन उसमें फ्रूट लगते नहीं। उसका सबसे बड़ा यही है कि जब भी आप लगाओ तो मतलब इसमें जो कलम चढ़ाई हुई वो लगाओ। पहले पौधे को बीज से तैयार किया जाता है। देख सकते हो कि ये यहाँ पर किसान ने क्या किया कि बीज लगाया था और हमारा ये पौधा तैयार हो गया। जब ये पौधा 1 साल का होगा तो यहाँ पर इसकी कटिंग की जाएगी और कटिंग करने के बाद इस पर अच्छी वैरायटी के हमें फ्रूट दिए जाएंगे ताकि किसान अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो पहले हमारा जो पौधा है वो बीज से ही तैयार होता है, उसके बाद कलम चढ़ाई जाती है। और आप देख सकते हो जो कलम से हमारा पौधा तैयार किया था वो नीचे हमारी देसी थी। और आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों, हर किसान के लिए है और हर किसान को आपको बताना भी है। ये जो हमारी देसी नीचे वैरायटी है, अगर इसमें फुटाव आता है, जैसे ये फुटाव अगर आता है तो इसको तोड़ देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये ताकत लेगी ये लेगी और बहुत जल्दी स्पीड बढ़ेगी। और अगर हमने ये नहीं तोड़ी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर का पौधा है वो सूख जाएगा। कई किसान बोलते हैं कि फ्रूट नहीं लगे, उसमें क्या होता है ये टहनी है 10 दिन में बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन ऊपर वाली सूख जाती है। अब ये आपको बताते हैं, देखिए जो नीचे का हमने बीज से तैयार किया था और ऊपर का कलम से है। और आप ये देख सकते हो छोटा सा मतलब 1 फीट का भी पौधा ही नहीं है और देख सकते हो इसमें फ्रूट आने लग गए हैं। ये अमरूद की वैरायटी है हिसार सफेदा। तो इस तरीके से अच्छी क्वालिटी का आप पौधा तैयार कर सकते हो और किसानों को दे सकते हो। जब भी आप नर्सरी की तैयारी करो या फिर आप नर्सरी लगाओ तो आपको पॉलीथीन इतना बड़ा लेना है कि यहाँ इसमें लगभग 5 से 6 kg मिट्टी आ जाए। क्योंकि अगर हमारा पौधा जितना जड़ लेगा तो किसान के खेत में भी बहुत जल्दी चलेगा। जैसे देख सकते हो किसान ने इतना बड़ा पॉलीथीन लिया है तो अगर ये खेत में जाएगा तो बहुत जल्दी ग्रोथ होगी इसकी और हमारा पौधा भी अच्छा चलेगा। जैसे ये पौधा देख सकते हो 1 या 1.5 साल का पौधा है, ये जब खेत में जाके लगेगा तो किसान भी खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से। और आपको ये बता देते हैं, जब आप नर्सरी करो तो नर्सरी में क्या करना है कि आप ये नहीं है कि किसी वीडियो में देखा और आपने नर्सरी शुरू कर दी। नर्सरी की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हो या फिर जो किसान भाई कर रहे हैं उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। उसमें एक एक चीज़ जानकारी दी जाती है। वैसे तो हम पूरी जानकारी आपको बताते हैं, लेकिन अगर कोई भी अधूरी रह जाती है तो हम हमें कमेंट कर सकते हो, उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी जैसे देख सकते हो इसके पीछे हिसार सफ़ेदे हमारे, हिसार सफ़ेदे के लगभग 50,000 पौधे यहाँ पर तैयार है। और जब किसान बाग लगाएगा तो यहाँ से जब लेके जाएगा तो किसान को, ये किसान जिस किसान ने नर्सरी लगाई है दूसरे किसान को हरियाणा सरकार से सब्सिडी देगा, जिसमें क्या कि इस किसान भाई का भी फायदा है और जो किसान भाई लगाएगा उसका भी फायदा है। जो हमारे पौधे हैं वो बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। तो 60 से 70 एक पौधे की आती है, तो अगर 20% इस किसान भाई को देगी और 20% उस किसान भाई को देगी तो उसके भी सस्ते हो गए और ये किसान भाई का भी काम चल गया। तो इस तरीके से आप नर्सरी तैयार करके भी लाखों रुपए कमा सकते हो। जैसे पहले क्या था कि अगर किसी खेत में मतलब आपने पौधे लगा दिए है तो वो 4 साल में 6 साल में फ्रूट देगा और कोई बीमारी आ जाती है, रिस्क है। हम ये नहीं बोलते कि बाग लगाना नुकसान है, लेकिन बाग के लिए प्रॉपर आपको 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन चाहिए। जो बड़े जमींदार है वो कर सकते हैं, लेकिन छोटे जमींदार क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कोई जानकारी ली आपने, कोई डिप्लोमा किया और छोटी जगह में आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हो। और छोटी नर्सरी तैयार करने के बाद यहाँ से पौधे तैयार करने के बाद आप बड़े किसानों को दे सकते हो। तो बड़े किसानों को भी फायदा है, छोटे किसानों को भी फायदा है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हर खेत मतलब 70% लोग यहाँ पे खेती करते हैं। तो जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फ्रूट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, फॉरेन से भी डिमांड आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्या कर रहे हैं कि बाग लगा रहे हैं।
बाग के लिए अच्छे पौधे चाहिए, तो अच्छे पौधों के लिए आप नर्सरी तैयार कीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप 20 पौधे की वैरायटी लगाए, 50 पौधों की वैरायटी लगाए। अगर आप एक पौधे की वैरायटी लगाते हो और अच्छी मार्केटिंग करते हो, अच्छी उसकी जानकारी देते हो किसानों तक, भी हमारी वैरायटी के अंदर ये चीज़ है, इसमें बीमारी नहीं आएगी, तो आपका अच्छा काम चलेगा। आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको अच्छा कुछ हटके करना पड़ेगा। जैसे इस किसान भाई ने लगभग 10 लाख पौधे तैयार किए हुए हैं अलग अलग वैरायटी के, जो हम ये नहीं बोलते कि एक ही वैरायटी की है, लेकिन अलग अलग की है। ये 10 लाख पौधे पहुंचने में लगभग 10 साल हो गए होंगे, लेकिन अभी इतना बड़ा स्टैंड है कि वो हर किसान के पास ये पौधे पहुंचा रहे हैं। तो आप बीच में इन किसान भाई से 50,000 पौधे ले सकते हो, 10,000 पौधे का ऑर्डर दे सकते हो और अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हो, जिससे क्या है कि किसान को भी फायदा है। किसान का फायदा क्योंकि अच्छी वैरायटी का पौधा मिलेगा तो किसान आपसे पौधे लेगा। इसलिए आप अच्छी ट्रेनिंग लो, अच्छे पौधे करो और अच्छा काम करो। पहले काम क्या था कि रेडियो के अंदर आवाज़ लगवानी, पोस्टर लगवाने, लेकिन आजकल वो नहीं है। हम आपके लिए तैयार हैं। अगर आपको मार्केटिंग करवानी है तो हमसे आप करवा सकते हो, या आप अपना चैनल खोल सकते हो। अभी आपके हेल्प से हमारे लगभग लाख फॉलोवर और लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपकी मदद से हम अलग अलग जगह जाके घूमते हैं। इतना एक्सपीरियंस है कि जो किसान कर रहा है वो थोड़ा कर रहा है लेकिन कमा ज़्यादा रहा है, लेकिन जो ज़्यादा कर रहा है वो थोड़ा कमा रहा है, क्योंकि वो चारों साइड ध्यान ही नहीं पाता। जैसे इस किसान भाई ने एक एक सिस्टम किया है। जैसे इसमें लगा दिया कि घास नहीं होगा, तो इसकी घास की लेबर खत्म हो गई। उसके बाद पानी डालने के लिए ड्रिप सिस्टम लगा दिया, ड्रिप सिस्टम वाली सिस्टम खत्म, मतलब पानी डालना ही नहीं है, तो हमारे पौधे को एक एक प्रॉपर पानी मिलेगा। बीमारी का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, पहले ही लैब टेस्ट करवा दी। और उसके बाद मार्केटिंग के लिए खुद ने खुद का चैनल बना दिया, और ज़मीन खुद की है, खुद पौधे तैयार करता है। तो आप सोचो कितना पैसा कमाता है। सभी दुनिया पैसे के लिए भागते हैं सबकी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे काम करोगे, जैसे आपका इंटरेस्ट पौधों के अंदर है, खेती के अंदर है, जॉब के अंदर है, तो उसमें आप लंबा चलोगे। लेकिन आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, भीड़ में काम कर रहे हो, तो आप लंबा चल ही नहीं सकते, क्योंकि आप 2 साल करोगे, 4 साल करोगे, उसके बाद आप सोचोगे यार मैं कुछ अलग काम कर लो। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ अच्छा सोचिए। पहले आपको सोचना होगा, फिर सोचने के बाद लोगों के पास जाइए, जैसे जो काम कर रहा है उसके पास जाइए, और उसके पास जाने के बाद आप 2 साल 3 साल उस पर मेहनत कीजिए, मेहनत रंग लेके आएगी। तो आज हमने कुछ ऐसे ही कि बताया कि आप कम जगह के अंदर अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो, जैसे किसान भाई कर रहा है। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को राम राम, बाय बाय।